टोली ना आप लोगों से फ्रेशर कम फेयरवेल पार्टी में ना दूसरी बार मिलने का मौका मिल रहा है। पिछली बार भी मैं आया था और डॉक्टर संदीप जी मेरे अच्छे मित्र और जितने भी डिग्निटरीज हैं जिनके मुझे नाम नहीं भी पता, और आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से राम राम व सनातन धर्म। देखिए, मैं ना पिछली बार भी मैंने कुछ बातें कही थी और मुझे आज फिर से मौका मिला। आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप लोग, मुझे पता है कि लास्ट में जो है डांस वगैरह होता है तो आप उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उसमें मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन ना मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से सल्यूट है, आपके टीचर्स को, डॉक्टर संदीप जी और डेजी मैम, क्योंकि ना जब कोरोना का समय था ना, तो कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा जो काम किया, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, वो आप सभी लोगों में से एक थे। आप भी उन्हीं की पोजीशन में आने वाले हैं कुछ ही सालों में। मैं ना बड़ी बार कहता हूँ अपने परिवार के लोगों को भी ना, कि जब कोई भी इंसान सबसे पहले बीमार होता है ना, तो जब वो हॉस्पिटल पहुँचता है, वैसे तो भगवान किसी को ना लेके जाए, लेकिन जब भी वो पहुँचता है ना, तो अपनी बहन होती है ना, घर पे सबकी बहन भाई होते हैं, तो अपने भाई बहन भी उस समय काम नहीं आते हैं जो आप लोग उस समय सिस्टर के तौर पर सबसे पहले हम लोगों को मिलते हैं। तो मतलब जो ब्लड रिलेशंस भी होते हैं ना, वो भी उस समय सबसे पहले नहीं मिलते। जितने आप लोग जिनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं भी होता है, आप लोग हमारे लिए वहाँ पर हमेशा दिन रात खड़े होते हैं। मैं कई बार ना, मुझे मौका मिलता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मैं उसे रात को 2 बजे 3 बजे भी हॉस्पिटल लेकर आता हूँ, तो उस समय भी आप लोग जो है अवेलेबल होते हैं। तो बड़ा आसान होता है ना मीडिया में आके कहना कि भाई डॉक्टर काम नहीं कर रहे या नर्सेज काम नहीं कर रही, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं काम कर रहे, लेकिन मैं सच में देखता हूँ जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, तो आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम है। एक ना अभी एक भाई थे आए, अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, शायद शाहिद नाम था, जो शेर व शायरी कर रहे थे। शाहिद, क्या नाम था? शाहिद। तो उन्होंने ना बड़ी अच्छी बात की शुरुआत में ना, डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर की बात कह के उन्होंने सब कुछ कह भी दिया। तो ये हम मीडिया वालों का भी ये काम होता है, हम अपनी न्यूज़ में डिस्क्लेमर डाल देते हैं लेकिन सब कुछ कह भी देते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी अपनी अपनी ड्यूटीज़ में जाएं, तो अपनी पूरी तरह से अपना दिन रात अपने मरीज़ों के लिए दें, क्योंकि जब आपके सामने मरीज़ होता है तो वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना गरीब होता है, ना अमीर होता है, वो एक मरीज़ होता है, क्योंकि सबके खून का रंग लाल ही होता है। तो आप लोगों के लिए वो एक पेशेंट है, आप उनके लिए दिलो जान से मेहनत करें। और मुझे ना ANMT स्कूल के साथ लगाव इसलिए भी है क्योंकि मैं ना आपके साथ काफ़ी न्यूज़ों में जुड़ा हुआ हूँ कि आपके पास डेस्क नहीं होते, आपके पास क्लास नहीं होते। तो एक डिस्क्लेमर मैं भी बोल देता हूँ, अगर ये मेरी वीडियो हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच जाए तो प्लीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ उस बात से बुरा मत मानिएगा। डिस्क्लेमर। तो एक तो हमारे जितने भी बच्चे हैं ना, उन सबको ना क्लास में बैठने के लिए, उनके लिए क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए। और मैं इसके लिए डेजी मैम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मुझे ये, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे उन्होंने बुलाया तो मेरे को उनकी तारीफ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी की ऐसे नहीं तारीफ करता। जब मुझे भी पता चला है कि क्योंकि जो बच्चा आता है वो डेजी मैम की तारीफ करता है, तो कुछ ना कुछ तो बात है कि मैम ने अपनी मुझे पता चला अपनी सैलरी से भी आप लोगों के लिए यार क्लासेस का बंदोबस्त करते हैं हर चीज़ का। और मुझे इतना भी पता चला कि फीमेल स्टाफ के लिए वॉशरूम तक की फैसिलिटी नहीं थी। तो आप लोगों को सल्यूट है, आपने फिर भी इतने ऐसी रिसोर्सेज में भी पढ़ाई की और पढ़ाई करके आज आप जा रहे हैं। तो वैसे तो हर कॉलेज में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी न्यूज़ के बाद थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ेगा तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ दिन रात। और मुझे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग अपना क्लासरूम छोड़कर प्रोटेस्ट करने बाहर आए, क्योंकि आप दो बार आए ना, तो मुझे उन दोनों बार ये लग रहा था कि वैसे तो हमारे लिए एक न्यूज़ होती है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ये लग रहा था कि आपके लिए आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये बाकी लोगों के लिए रखा है जो जिनको प्रोटेस्टों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आप लोगों के लिए आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस स्टेज से हमारे जो मेडिकल
कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और मंत्री जी हैं और ख़ास करके हमारे एलजी साहब हैं, मैं उनको ज़रूर ये कहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट का हिस्सा मत बनने दें, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दें ताकि वो कभी प्रोटेस्ट ना करें। तो ये मेरी एक छोटी सी बात थी जो मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता था। और आप लोगों का इवेंट बहुत अच्छा, मैंने जितने लोगों की परफॉर्मेंस देखी सब बहुत अच्छे, हमारे भाई बहनों ने जो यहाँ पर परफॉर्म किया सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। स्टेज पर आना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो आप नेक्स्ट टाइम जो नहीं भी परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग नेक्स्ट टाइम परफॉर्म जरूर कीजिएगा। और डेजी मैम का आशीर्वाद आप लोगों को बना रहे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे अगली बार भी आप लोगों से मिलने का मौका मिले। तो और सबसे बड़ी बात है कि शांति के साथ सुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझे आप बच्चों में जो डिसिप्लिन है ना वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि चुप रहना बड़ा मुश्किल होता है। मैं जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं जर्नलिज्म कर रहा था ना, तो मतलब उन दिनों मुझे भी ऐसा लगता था, कई बार मैं भी बंक करता था क्लास ना, लेकिन आज याद आता है कि वो जो बंक किया हुआ एक दिन है ना, उसकी याद फेयरवेल वाले दिन याद आती है। तो मुझे लगता है कि आप में से भी जो लोग फेयरवेल में आज जा रहे हैं ना, तो वो भी सोच रहे होंगे हमने 1-2 दिन क्यों छुट्टी मारी। तो मैं सभी से कहूँगा इस लाइफ को एंजॉय करें, सभी का साथ, सभी के बारे में अच्छा सुने और अच्छा सोचें, और अपनी प्रिंसिपल मैम डेजी परिहार जी की तरह आप सब लोग बने, ताकि कल को आप में से कोई अगर प्रिंसिपल बने तो आपका नाम भी हर स्टूडेंट ले। मेरे भी मैं रणधीर हायर सेकेंडरी में पढ़ा हूँ, मुझे अपने प्रिंसिपल का नाम याद नहीं है। मैं SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा हूँ, मुझे अपने प्रिंसिपल का नाम याद नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपने वाइस चांसलर का नाम याद है, अशोक एमा जी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम आपके दिल में बना जाते हैं, उनमें से ही एक डेजी मैम है। तो मुझे लगता है कि आपको उनका नाम आने वाले कई सालों तक याद रहेगा। और मुझे ये भी पता चला है कि मैम ने कई बार जो है खुद से वहाँ पर जहाँ पर सफाई नहीं भी होती थी वो भी खुद करते रहे हैं। तो ऐसे टीचर्स बड़े किस्मत वाले स्कूल्स को मिलते हैं, और आपको उनकी तरह और उनके ही नक्शे कदम पे चलना है। धन्यवाद आप सबका, सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय।